श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज की कथा है श्री रूप गोस्वामी जी की। मैंने एक कथा और डाली है रूप गोस्वामी जी की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से उनकी कथा सुन सकते हैं, जो एक भक्तमाल की कथा थी। रूप गोस्वामी जी राधा रानी के कृपा पात्र रहे हैं। इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 6 गोस्वामी भेजे थे। ये उन्हीं में से एक हैं। इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी थे। सनातन गोस्वामी जी से ही इन्होंने दीक्षा ली थी। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। ये प्रसंग पूज्य मुरारी बापू द्वारा मैंने सुना बरसाना कथा में, जब मानस परिक्रमा उनकी कथा हुई। बापू कहते हैं, भक्ति में बहुत सावधान रहना पड़ता है। श्रीमन महाप्रभु गोस्वामी जी महाराज भगवान गौरांग की कृपा से उन्हें ब्रजमंडल में भगवान की लीला का दर्शन होता था। एक बार गोस्वामी जी ध्यान में बैठे थे और ध्यान में श्री रास राशेश्वरी और कृष्ण का, इन दोनों की लीला का बाबा जी दर्शन कर रहे थे। दर्शन में आंखें डबडबा रही थी। दर्शन में क्या देखते हैं, एक वृक्ष से लिपटी हुई डाली, जरा मजबूत डाली थी, उस पर एक सुंदर फूल खिला था। ठाकुर जी को लगा, ये फूल मैं चुनकर श्री राधा जी को दूं, अपनी प्रियाजू को दूं, लेकिन डाली ऊंची थी। भगवान कूदे, लेकिन डाली थोड़ी ऊंची थी। तब राधे जी को कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और अपने हाथ से खुद फूल चूट लो, फिर मुझे दे देना और मैं आपको निवेदित करूँगा। ये सब लीला प्रत्यक्ष गोस्वामी जी देख रहे हैं, आंखें बंद हैं। यहाँ राधे जी को भगवान ने कंधे पर बिठा के ऊपर उठाया है। अब जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठी हैं और वो फूल को लेने के लिए डाली को पकड़ती हैं, तभी कृष्ण वहाँ से सरक जाते हैं और राधा जी लटक जाती हैं। अब इस दृश्य को देखकर रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई कि क्या लीला है। उसी समय एक साधु, विकलांग साधु, पैर से लंगड़ाता हुआ वहाँ से जा रहा था। रूप गोस्वामी जी का कोई इरादा नहीं था कि उस साधु की हंसी हो, उसकी उपेक्षा की जाए, उसका निषेध किया हो। वो तो लीला में डूबे थे, राधे और कृष्ण की रस क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे, स्वाद ले रहे थे। उसमें हंसी आई लीला में, लेकिन उस साधु को लगा कि जो मेरा पैर विकलांग है, मेरी विकलांगता है, इसके कारण इन महाराज को हंसी आई है। और जैसे ही उन साधु को बुरा लगा, तत्क्षण लीला दर्शन बंद हो गया। अब गोस्वामी जी रो पड़े, मेरा क्या अपराध, लीला दर्शन क्यों बंद हो गया? क्या तुम्हारी रसमय लीला को देखकर तेरा किंकर मुस्कुरा भी नहीं सकता? और जो धर्म, जो इष्ट मुस्कुराने की मना करे, क्या संसार के लिए इष्ट है? मेरा क्या कसूर, किससे पूछे? लीला दर्शन बंद हो गया साहब। अपने ज्येष्ठ बंधु सनातन गोस्वामी जी महाराज को पूछते हैं, भगवान ये लीला दर्शन क्यों रुक गया, क्या कमी हो गई? कहते हैं कि उस समय मैं भी लीला का दर्शन कर रहा था, इसी लीला का, और आपका कोई इरादा उस विकलांग साधु की उपेक्षा करने का, मजाक करने का नहीं था। आपने तो साधु को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मेरे लंगड़ेपन को देखकर ये बाबा मुस्कुराए, इसलिए लीला दर्शन स्थगित हो गया। बापू कहते हैं, अब देखो कितना ध्यान रखना पड़ेगा यार रस धारा को अखंड प्रवाहित रखने के लिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु प्रायश्चित बताओ, क्या करूं? तब गोस्वामी जी बताते हैं, सभी साधु संतों को बुलाओ और उनमें जिनके पैर में ऐसे थोड़ी तकलीफ़ हो, उन सभी की पंगत पहले बनाओ और फिर सबके मध्य जाकर क्षमा मांगो, तभी फिर से लीला दर्शन शुरू होगा। हमारा इरादा ना हो, लेकिन वैष्णव को हमारे किसी क्रियाकलाप से चोट लगे, धारा बंद हो जाए तो बहुत चिंतन करना, और जैसे ही तुम्हें पता चले तो किसी बुद्ध पुरुष के पास जाकर क्षमा मांग लेना, ताकि फिर प्रेम धारा आगे बढ़ सके। रूप गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया। उसके बाद फिर से उनकी प्रेम धारा
निरंतर बहने लगे और श्यामा श्याम जो निरंतर उन्हें अपनी लीला का दर्शन करवाते रहते थे। प्रेम से कहिए श्री राधे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।